वक्त खाने को एक वक्त नहीं है। एक वक्त है, एक वक्त नहीं है। ये जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो 350 क्या 3.5 सीट न ले पाने के वे। हिंदू और मुस्लिम में नहीं बढ़ेगा। युवा अपना भविष्य देखते हुए, अपना विकास देखते हुए, आने वाला कल देखते हुए, कल की पीढ़ी को देखते हुए वोट देने का काम करेगा। कॉलोनी में ऐसा काम हो रहा है जी। यहाँ पे लोग सुबह के टाइम नहाते हैं और फिर अपने हाथों से गड्ढे में से पानी निकाल के बाहर फेंकते हैं। अगर चमचमाती सड़कें चाहिए तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टैक्स तो देना पड़ेगा, तो भूखे तो मना लगा क्या होगा। चचा जान कह ले उससे कोई मतलब नहीं है। किसी का अब्बा तो है अब्बा जान कहने के लिए, ये तो अपने अब्बा के नहीं हुए, ये ना अपनी माँ के हुए ना अपने अब्बा के हुए। अखिलेश यादव जी आ रहे पूर्ण बहुमत तरीका से आ रहे हैं और 305 सीट से आ रहे हैं, तो इसमें गुंजाइश नहीं है। ये जो लेके चल रहे हैं ना, जो सरकार हमारी मौजूद है, ये लेके चलिए सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। जब काम नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे तो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? यहाँ खाने को पैसे नहीं है, कपड़े कहाँ से खरीदें? बनियान क्यों उतार के बैठे हैं? बनियान ही उनको उतार के बैठे हैं जी। बेरोजगार हो गए हैं बिल्कुल। हमारे तो कपड़े भी बिक चुके हैं, हम कपड़े भी खरीदने के। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। लगातार हम ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं। सभी पार्टियां जो है धरातल पर उतरी हैं। अब घरों से जो है अब आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई हैं, गुनगान गाने शुरू हो गए हैं कि किस मुद्दों को लेकर के जो है बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज के दिनों में जो है बहुत सारे युवा मौजूद हैं क्योंकि इस बार जो है युवाओं पे सबसे ज़्यादा जो है निगाहें टिकी हुई हैं सभी सत्ता पार्टियों की कि इस बार युवा जो है क्या सोचता है, क्या युवा जो है इस बार वोट के माध्यम से किस पे चोट करेगा, इस पर भी हम आज बातचीत करेंगे। लेकिन चले सबसे पहले इस बार हम गाजियाबाद में मौजूद हैं, साहिबाबाद में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं कि यहाँ के युवा और यहाँ के लोग, यहाँ की जनता क्या सोचती है आने वाले यूपी चुनाव को लेकर के। इस बार का चुनाव में क्या मुद्दा होने वाले हैं? इस बार का चुनाव में यहाँ का विकास मुद्दा होगा, यहाँ की गलियां मुद्दे होगी, यहाँ की सड़कें मुद्दे होंगी, यहाँ का शिक्षा मुद्दा होगा, यहाँ का रोजगार मुद्दा होगा, यहाँ का अस्पताल की व्यवस्था मुद्दे होंगे और विकास मुद्दा होगा। चलिए एक बार कैमरा से गुजारिश करूंगा, एक बार इधर का नजारा दिखा दे। कुछ इस तरीके से नजारा आपको देखने को मिल सकता है। जिस स्वच्छता अभियान की बातचीत की जा रही थी, कुछ इस तरीके से नजारा आपको गाजियाबाद साहिबाबाद में देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक सवाल है मेरा यहाँ पे। अभी तो केशव उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की तरह जो है उत्तर प्रदेश की गलियां जो हैं सड़कें वहां की तरह चमकेंगी। कैसे देख रहे हैं आप? वो बहुत बड़े लोग हैं, ये स्टूल मंत्री लोग हैं, ये गलियों में आने का काम नहीं करते। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लोग हैं, इसलिए सिर्फ महंगी गली और महंगी गाड़ियां में घूमने का काम करते हैं। इन्हें जमीन का दर्द नहीं पता क्योंकि जमीन के नेता नहीं है, ये पैसों के नेता हैं, जिन्होंने समाज की दलाली करके वोट लेने का काम किया और आज जाके नेता बन के बैठे हैं। इन्हें जमीनी सच्चाई की हकीकत नहीं पता। बनियान क्यों उतार के बैठे हैं? बनियान ही उनको उतार के बैठे हैं जी। बेरोजगार हो गए हैं बिल्कुल। हमारे तो कपड़े भी बिक चुके हैं, हम कपड़े भी खरीदने की हैसियत नहीं है। कपड़े बिक गए आपके? कपड़े भी बिक गए हमारे, कपड़े भी खरीदने की हैसियत नहीं है। जब लोगों के दौरे पैसा ही नहीं होगा तो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? काम नहीं होगा, जब काम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? अरे आप सब लोग के पास कपड़े ही नहीं है भाई साहब, जब काम नहीं होगा, पैसे नहीं होगा तो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? यहाँ खाने को पैसे नहीं है, कपड़े कहाँ से खरीदें? योगी जी तो कह रहे हैं 6 लाख लोगों को रोजगार दिया। कुछ नहीं, कहीं रोजगार नहीं है। जो सिलेंडर 400 रुपए का था आज 1000 रुपए का हो गया है। और यहाँ ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर में बारिश के मौसम में करंट आ जाता है, किसी बच्चों को करंट लग गया, अगर तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये ट्रांसफार्मर भी सही जगह नहीं है, कवर नहीं हो रहा है। बताओ हम क्या करें? इस सरकार में बेकार हो गए, सोच रहे हैं धंधा नहीं। योगी जी ने तो ये भी कही थी गरीबी घटाएंगे, लेकिन गरीबों को ही घटा दिया। योगी ने गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिटा दी, लेकिन गरीबी जो योगी जी ने कही थी गरीबों को ही मिटा चुके हैं। वे तो आटा तेल चीनी रोज पैसे बढ़ रहे हैं रोज। क्या कर सके? कहाँ से रोजगार नहीं है, आम आदमी क्या खाएगा? हम क्या खावें? क्या करे थे सर, ये जो लेके चल रहे हैं ना, जो सरकार हमारी मौजूद है, ये लेके चलिए सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। अच्छा। बाकी कुछ नहीं। ये गरीब मर रहे हैं, गरीब परेशान है, रोजगार नहीं है, एक पैसे का रोजगार नहीं है। भाई हम चाहते हैं अखिलेश यादव को, हम पहले से भी उसको चाहते हैं और अब भी उनको चाहते हैं। उनकी सरकार में हम पेट भर के खाना तो खा लिया करते थे। आज हमारे एक वक्त खाने को एक वक्त नहीं है, एक वक्त है, एक वक्त नहीं है। एक वक्त तक पैसा नहीं है खाने। हाँ, खाना नहीं है। देखो हालात, देखो हमारी कॉलोनी अब के। इसी चीज पे जो है एक जो है मेरे दिमाग में सवाल आ गया चाचा। अब एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ जी का जो एक बयान वायरल हो रहा है एक बयान, वो कह रहे थे सन 2017 से पहले जो है अब्बा जान वाले अनाज चट कर जाते थे। इस वक्त जो है सबके घरों में राशन जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं आया हमारे पास कुछ नहीं आया, कोई मदद नहीं आई सरकार की तरफ से, कोई नहीं। हमने आपस में, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई रहते हैं यहाँ पे, आपस में हमने एक दूसरे की मदद की। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। पूरे लॉकडाउन में ऐसे ही पूरे लॉकडाउन में ऐसे ही काट दिया। कोई लॉकडाउन में भी कोई मदद नहीं आई है। मांग के 1-2 किलो आटा आपस में एक दूसरे का मुद्दा है इस बार का।
विकास मुद्दा है, विकास। हाँ। अगर विकास होगा, रोजगार मिलेगा तो मुद्दा सही रहेगा। अच्छा। अगर रोजगार सरकार कह रही है रोजगार दे रहे हैं, कहाँ विकास दे रही है रोजगार? कोई सरकार रोजगार ना दे रही है। तुम पीछे जाओ। सरकार रोजगार नहीं दे रही भाई, रोजगार नहीं दे रही सरकार। रोजगार मिल रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं मिल रहा। 5 साल हो गए सरकार को कहते मगर कोई रोजगार नहीं मिला है, कुछ भी नहीं, बल्कि महंगाई और ज्यादा पहले से ज्यादा बहुत हो गई है। विकास हो रहा है कि नहीं बताइए जरा। नहीं, कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा। महंगाई बहुत बढ़ रही है जी, दुनिया भर के भूखे मरे यहाँ पब्लिक। तो कह रहे देखिए, अब जो है नितिन गडकरी जी का बयान आया है कि अगर चमचमाती सड़कें चाहिए तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टैक्स तो देना पड़ेगा, तो भूखे तो मरा लगा, क्या होगा? तो बताइए। चमचमाती सड़क है, पानी भी लिखट ये देखिए, कॉलोनी में ऐसा काम हो रहा है जी। यहाँ पे लोग सुबह के टाइम नहाते हैं और फिर अपने हाथों से गड्ढे में से पानी निकाल के बाहर फेंकते हैं। अच्छा। बरसात ऊपर से पड़ रही है, मौसम खराब हो रहा है, ये बरसात का पानी निकलने का भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे नालियों का जो पानी है खुद ही निकालते हैं और नींवों में मर रहा है लोगों की। अभी किसी वजह से कोई हादसा हो गया, किसी का मकान गिर गया, कोई बात होगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी पसोंडा भूमिया में एक मकान गिर गया, छोटी सी एक बच्ची मर गई वहाँ पे, मकान गिरने के कारण, वो बरसात के पानी के कारण। तो यहाँ पे भी इसी तरीके का हाल है, कोई बरसात का पानी निकलने का भी। युवाओं से जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अंशुल भाई जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है एक युवा भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कह रहे हैं आने वाले समय में जो है युवा बहुत समझदार बन रहा है और सोच समझ के वोट देगा, और उधर योगी सरकार कह रही है 350 सीट लेकर आएंगे। युवा क्या सोच रहे हैं? जी, जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो 350 क्या 3.5 सीट ना ले पाने के वे, 3.5 सीट भी नहीं मिले, 3.5 ना मिलने की जी। जी, यहाँ पे तुम देख लो शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही। दिल्ली के स्कूल देख लो, सारे चमचमाते हैं, यहाँ के देख लो पानी चोरे स्कूलों में। इतना पानी भर रहा है स्कूलों में, तो कौन वोट देगा ही ना। हमारे घरों के हालात देख लो क्या है, ये देख लो ट्रांसफार्मर का क्या हाल है। अब तुम सोच लो इस वोट में कौन सीट दे, कौन ही ना वोट दे देगा। और गड्ढों में देख लो, इतना घरों में पानी भरा पड़ा। सरकार कैसी लगी आपको? सरकार कैसी? सरकार तो जुमलेबाजी कर रही है और कुछ नहीं, पब्लिक को बस पागल बनाने का काम कर रही है और कुछ काम नहीं कर रही। सरकार कैसी लगी? ये सरकार बस अखिलेश का फीता काटने का काम करी है, और ये सरकार 2022 में जा रही है। अखिलेश यादव जी आ रहे, पूर्ण बहुमत तरीका से आ रहे हैं और 305 सीट से आ रहे हैं, तो इसमें गुंजाइश नहीं है। और शिक्षा पे इतना बेहतरीन काम किया है उन्होंने, उनके करने के लिए योगी को दम होना चाहिए। गाजियाबाद में मेट्रो दिया, एलिवेटर दिया, और ये इतना बढ़िया काम किया है। और मोदी जी और योगी जी मिल के भी उतना काम नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। मोदी जी अभी जो नया विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, कह रहे हैं कि चुनाव आया इसलिए उद्घाटन आ रहा है, चुनाव आया इसलिए उद्घाटन आ रहा है। शिलान्यास किया, उद्घाटन नहीं किया। शिलान्यास किया, उद्घाटन नहीं किया। इन्होंने उद्घाटन उसका करने का काम किया है जो पिछली सरकार ने फीता काटा है, या चुनाव में इन्होंने वोट के लिए। आप ये बताइए कि देश में सरकार नरेंद्र मोदी की, प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा योगी आदित्यनाथ, गाजियाबाद में खड़े हैं, गाजियाबाद में एक सांसद भाजपा का, 5 विधायक भाजपा के। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पे भी इनके भाजपा के पार्षद होने का काम कर रहे हैं, लेकिन बताइए यहाँ की नाली और सड़क क्यों नहीं बन रही? युवा विकास सोचता है, युवा विकास में वोट देगा। युवा अपने आप को ठगा और छला हुआ महसूस कर रहा है। इन्होंने 2017 में, 2014 में जय सिया राम, जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगा के इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में विभेद पैदा करके सरकार बनाने का काम किया। युवा इस बार हिंदू और मुस्लिम में नहीं बढ़ेगा। युवा अपना भविष्य देखते हुए, अपना विकास देखते हुए, आने वाला कल देखते हुए, कल की पीढ़ी को देखते हुए वोट देने का काम करेगा जी। तो इससे क्या लग रहा है कि वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा? जिस तरीके से अब्बा जान का नारा लगाया जा रहा है। अब्बा जान कह ले, चचा जान कह ले, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी का अब्बा तो है अब्बा जान कहने के लिए, ये तो अपने अब्बा के नहीं हुए, ये ना अपनी माँ के हुए ना अपने अब्बा के हुए। उत्तर प्रदेश की जनता सबकी, सारे धर्मों की, सारे रिश्तों की इज्जत करना जानती है। जिस तरीके से इन्होंने बंगाल में दीदी कहने का काम किया था प्रधानमंत्री ने मंच के माध्यम से, और प्रधानमंत्री की वहाँ कुर्सी जब्त हो गई। अब बंगाल में देखिए ममता बनर्जी की सरकार बनी और भाजपा के जमानत जब्त हो गई। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी बाबा ने अब्बा जान कहने का काम किया, ये सबसे इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी उस दिन अब्बा जान की बयान की वजह से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे। आप तो खुद ठाकुर हैं। मैं बताता रहा हूँ, मैं खुद ठाकुर हूँ, लेकिन ठाकुरों पे सबसे ज्यादा इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। सरकार बनाते ही इन्होंने मुझ पर 307 का मुकदमा लगा के इन्होंने जेल में बंद करने का काम किया। मेरा गुनाह इतना था कि मैं एलिवेटेड रोड पर योगी आदित्यनाथ के चलने से पहले चल गया। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, चाहे ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, पंडित, मुस्लिम कोई भी हो, ये सिर्फ हम दो और हमारे दो की सरकार है। ये सरकार नहीं, गिरोह है, और गिरोह के सरगना सिर्फ दो ही हैं। ये 2 लोगों की सरकार है। इन्होंने कलम और कैमरे पे इन्होंने बंदूक का पहरा लगा रखा है। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल के साथ में खत्म करना चाहूंगा।
इस बार क्या सोचती है जनता? बदलाव के मूड में है, कैसे देख रहे हैं इसको? बदलाव के मूड में अखिलेश यादव आएगा जी, अखिलेश बदलाव अखिलेश यादव बदलाव ना जी अखिलेश यादव देख सकते हैं इस वक्त जो है हम लोग गाजियाबाद सयाबाद में मौजूद हैं। यहाँ की जनता जो है लगातार अपने प्रमुखों के वादों को रख रही है सामने, जो समस्याएं हैं उसको लगातार कैमरे के सामने रख रही हैं। हम लगातार जितनी भी धरातल पे सच्चाइयाँ हो सकती हैं उसको हम उजागर करने का काम कर रहे इस समय। लेकिन इस वक्त जो है काफ़ी सारे युवा जो है कपड़े उतार करके जो है विरोध प्रदर्शन मानो ऐसा कर रहे हैं कि इस महंगाई की वजह से जो है कपड़े तक उतर गए हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या मुद्दा बदलेगा, क्या जनता को लुभाने के लिए सरकार कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले इतना ही जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।